स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों ये जो है दूसरा वीडियो है जो कि हमने सीरीज शुरू किया है प्रिंसेस कट ब्लाउज का। ठीक है, तो आज हम आप सभी को प्रिंसेस ब्लाउज में 30 चेस्ट के ऊपर आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो पूरा सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें लंबाई हम रखेंगे तो ये रहेगा 13 इंच का। उसके बाद चेस्ट का माप रहेगा 30 इंच, कमर का माप 25 इंच है। शोल्डर का माप देखिए दोस्तों हम गले की चौड़ाई के हिसाब से रखते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो आप सभी को आगे समझ में आएगा। और इसमें बाही की लंबाई रहेगा दोस्तों 10 इंच। ऊपर की तरफ जो मोहरी की गोलाई है वो है 10 इंच और नीचे की तरफ 9.5 इंच। और इसमें आर्म होल की गोलाई दोस्तों 13 इंच का है। ठीक है, और 5.5 इंच सामने का गला खुल रहा है और बैक साइड का 9 इंच। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा मेजरमेंट है। तो चलिए आप सभी समझिए, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, आप सभी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ये हमारा मेन ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, तो आप सभी ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अस्तर को कुछ इस तरह से फैला लेना है सिंगल फोल्ड में, और ये देखिए ज्वाइंट वाला पार्ट हमें सामने इस तरह से रख लेना है। अब हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले मेजरमेंट का माप लगा लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि इसमें लंबाई का है 13 इंच। ठीक है, तो 13 इंच में हमें दोस्तों प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने में 1 इंच प्लस करना है। तो 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच पर हमें पहला निशान लगा देना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो ये आर्म होल का माप कंफर्म नहीं है, सिर्फ ये चेस्ट माप लगाने के लिए हम निशान लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे गले की चौड़ाई में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, जो हम शोल्डर का माप रखते हैं वो गले की चौड़ाई के ऊपर ही हम आगे उसके हिसाब से रखते हैं। जैसे कि ये डीप गला रहता है, तो मैं आपको पहले भी वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने गले के बारे में समझाया है, शोल्डर के बारे में समझाया है। अगर आपका कॉलर वाला ब्लाउज रहा, बोट नेक ब्लाउज रहा, उसका शोल्डर माप अलग रहता है, उसमें हमें शोल्डर माप लेना जरूरी है। लेकिन हम जब डीप गला बनाते हैं तो उसमें शोल्डर माप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे उसके आगे हम सभी उसका निशान कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों बैक साइड में गोल गला रहेगा, तो इसका हम माप लगाएंगे 2.25 इंच पर। ठीक है, तो ये 2.25 इंच पर आ जाएगा। अब इसके आगे हमें दोस्तों शोल्डर का माप लगाना है। यहीं पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अगर आपको शोल्डर का माप जो तैयार करना है 2.5 इंच का तैयार चाहिए कि 2 इंच का तैयार चाहिए कि 3 इंच का तैयार चाहिए। जैसे कि ये छोटा माप है तो इसमें जो है दोस्तों आप सभी 2 इंच भी तैयार कर सकते हैं, 2.25 इंच भी तैयार कर सकते हैं और 2.5 इंच भी तैयार कर सकते हैं, बस। ठीक है, इससे ज्यादा आप सभी शोल्डर का माप मत रखिए जो डीप गला है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमें तैयार चाहिए 2.5 इंच, तो 2.5 इंच तैयार चाहिए, हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा कितना, 3 इंच पर। ठीक है, आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। जब हम सिलाई ज्वाइंट करेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा। यहाँ पर 3 इंच पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं, जो कि हमारा गला का चौड़ाई है उसके आगे। ठीक है, तो ये टोटल हो रहा है 5.25 इंच। तो 5.25 इंच हम यहाँ पर वापस एक निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस आप सभी को जो मैं समझाता हूँ ना, बहुत ही बेसिक है, जो कि हम ब्लाउज, अगर आप सीधा वो किसी का भी ब्लाउज का माप लेंगे ना तो इसी तरह से आता है, जो कि आपको जानकारी है, समझना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आप समझ गए तो किसी भी माप में आप सभी आसानी से शोल्डर का माप लगा पाएंगे, गले की चौड़ाई का माप लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछला ही वीडियो बनाया था उसमें इसका टोटल आया था दोस्तों 5.5 इंच आया था, यानी 11 इंच का शोल्डर तैयार आता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें हमने शोल्डर गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखा था, उसमें मटका गला था और उसमें नाड़ी भी हमें लगाना था, यानी वो फैला हुआ गला चाहिए था। इसलिए हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई हमने ज्यादा रख लिया था, इसलिए जो हमारा शोल्डर भी यहाँ पर आगे बढ़ गया था। है ना दोस्तों, इस तरह से आप सभी समझ पाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। आप सभी पूरा कंटिन्यू में ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, इसके बाद जो है हमारा 32 चेस्ट के ऊपर आएगा। इससे आप बारीकी से समझ पाएंगे हर प्रोसेस आप सभी को किस तरह से निशान लगाना रहेगा। तो 30 इंच चेस्ट है तो उसका एक फोर्थ कर लेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हमें पहला निशान, उसके आगे 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अगर आपको कम देना है तो कम भी दे सकते हैं, ज्यादा देना है तो ज्यादा भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं रहता है। 25 इंच हमारा कमर है तो उसका एक फोर्थ कर लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच यहाँ पर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है और आधा इंच और बढ़ाना है, जो हम बैक साइड में टक्स मारते हैं उसके लिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निशान। अब यहीं पर हम गोलाई का शेप दे देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों गोलाई। नॉर्मली हमें इसे कन्फर्म करना है, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है उसे ही दोस्तों आर्म होल की गोलाई बोला जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी ब्लाउज का माप ले रहे हैं तो इस तरह से आप सभी इसकी गोलाई माप लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं मेरे पास एक पिक्चर था तो वही मैं आपको
सिर्फ दिखाने फोटो दिखा रहा हूँ, इससे क्या आप समझ पाएंगे आर्म होल की गोलाई किसे कहते हैं। और बॉडी का मेजरमेंट अगर ले रहे हैं तो उसमें भी आप सभी उसका गोलाई माप सकेंगे। ठीक है, अब हमें कैसे कंफर्म करना है, जैसे कि हमारे इसमें आर्म होल की गोलाई है 13 इंच, 13 को हम हाफ कर लेंगे तो 6.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमारा जो चेस्ट माप आया है वहां पर इंची टेप को रखना है इस तरह से, और गोलाई को हमें इस तरह से मापते जाना है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पूरा टोटल कितना दिखाई दे रहा है, 6.5 इंच। दोस्तों इस तरह से आप सभी कंफर्म कर पाएंगे कि आपका आर्म होल का गोलाई जो है प्रॉपर आया कि नहीं आया। अगर आप इस तरह से इसका गोलाई का माप लगाएंगे तो कभी भी आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, कभी बड़ा हो जाता है आर्म होल, कभी छोटा हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए हम इसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैक साइड का कटिंग। अब हम इसे खींच लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। आप सभी को लगता है ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से माप बढ़ता जाएगा ना उसी तरह से आपको चेंजेस दिखते चला जाएगा प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग में। ठीक है, तो इस तरह से हमें सबसे पहले रख लेना है और यहाँ पर हमें ऊपर बराबर कर देना है। सिंपल सा सबसे पहले हमें निशान लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा प्रॉपर तरीके से निशान लगा दिया, जो हमने इसमें छापा है वही हमने इसके ऊपर भी छाप दिए। ठीक है, बैक साइड को हमें साइड में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फ्रंट साइड का आधा इंच और डाउन कर देना है। ये देखिए इस तरह से आधा इंच में डाउन कर देना है। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मार्जिन देना है वो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि 30 इंच चेस्ट है दोस्तों, इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं। आप सभी 2.5 इंच भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें कम पफ क्रिएशन होगा। अगर आपको ज्यादा पफ क्रिएशन चाहिए तो 3 इंच दीजिएगा। ठीक है, 3 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब यहाँ पर हमें खाली आधा इंच बढ़ाना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आधा इंच, यहाँ पर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, इसे हमें इस तरह से मिला देना है। कुछ इस तरह से निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये हमारा जो मिडल है सबसे पहले इधर से हम माप लेते हैं। तो इसका निशान हमें 3.5 इंच पर लगाना है, और 3.5 इंच के बाद यहाँ पर हमें 1.25 इंच और डाउन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पर पहला निशान आ जाएगा, उसके बाद इसे हम घुमा देंगे इधर, ये देखिए ऐसे। तो अगर आप इस तरह से प्रोसेस जो समझा रहा हूँ अगर समझेंगे, तब आप जो है पूरा प्रॉपर तरीके से प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 इंच बढ़ाया है, तो आप सभी 32 चेस्ट में भी 3 इंच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप सभी 30 इंच और 32 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन 3 इंच बढ़ाइएगा। हालांकि आप अगले वीडियो में देख पाएंगे कैसे उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मेजरमेंट बढ़ता जाता है उसी हिसाब से हम इसमें चेंजेस भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी चेंजेस आएगा, यहाँ पर भी चेंजेस आएगा, यहाँ पर भी चेंजेस आएगा। वो आप जब आगे कटिंग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम गले कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और नीचे हमारा ऑलरेडी 2.25 इंच पर निशान लगा हुआ है। तो गले की जो भी लंबाई रहा आपको उसमें आधा इंच बढ़ा देना है। 5.5 है तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, गोल आकार का हम शेप दे देंगे, और इसे हम सबसे पहले कटिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा गले का कटिंग। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कटिंग करेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ पर निशान आया दोस्तों 3.5 इंच का। ठीक है, यहाँ पर हम मिडल में ले लेंगे 4 इंच में, ये देखिए इस तरह से। और इसका अभी भी हमें यही इसका ही कोना ले लेना है। ये देखिए इसका जो हमारा कोना है, बस ये कोना लेना है और हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हमें मिला देना है। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, यहाँ से हमें मापना है 2.5 इंच। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है यहाँ पर, और आधा इंच हमें इस तरफ निशान लगा देना है। तो सबसे पहले हमें माप लेना है यहाँ पर बेस्ट पॉइंट। बेस्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों इसका 10 इंच पर। जैसे कि 13 इंच लंबाई है तो आप सभी 10 इंच पर इसका बेस्ट पॉइंट दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर 10 इंच पर हमें निशान लगाना है और हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ से आने के बाद हमें इधर ऐसे डाउन करना है।
तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान लग गया है। तो चलिए हम इसे कटिंग करते हैं, बाकी उसके बाद आपको स्लीव भी कटिंग करके समझाऊंगा। पिछले वीडियो में आप सभी को नहीं समझाया था, लेकिन इस वीडियो में आपको समझा दूंगा स्लीव की कटिंग भी। तरीके से दोस्तों हमारा ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस 2 पीस की कटिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो आप सभी यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच खाली कटिंग की है, लेकिन बढ़ाया है 3 इंच, क्योंकि यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी रहता है दोस्तों, है ना। ये हो गया, अब इसे हम साइड में रखते हैं। चलिए आपको स्लीव की कटिंग करके समझाते हैं। उसके बाद और भी चीजें आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो अधूरा छोड़ करके मत जाइएगा। तो स्लीव कटिंग करने का जो हमारा गोलाई रहता है दोस्तों, सबसे पहले हम उसे माप लेंगे। चेस्ट के हिसाब से कटिंग होता है, लेकिन आपको बेस्ट नियम बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपका स्लीव कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होगा स्टिचिंग करते हो। आपको बैक साइड को लेना है और इसकी गोलाई माप लेना है। यहाँ पर इस तरह से इसकी गोलाई आ रही है दोस्तों 9 इंच, लेकिन आधा इंच हम कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट हो जाएगा, तो हम आधा इंच कम करेंगे, तो इसकी 8.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, इसकी गोलाई हो गई 8.5 इंच। तो चलिए अब आप समझिए। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। तो जैसे कि बाही की लंबाई दोस्तों इसमें है 10 इंच, हमें इंच टेप को यहाँ पर रखना है। 1 इंच बढ़ाते हुए 11 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद 1 2 3 इंच डाउन करके एक और निशान लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की गोलाई का निशान लगाना है, जैसे कि 9.5 इंच है, यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। तो जैसे कि हमने गोलाई मापा था दोस्तों 8.5 इंच आया था, हमें इस तरह से निशान लगाना है। देखिए 8.5 इंच पर हमारा ये पहला निशान, 2 इंच अंदर हमें डाउन कर देना है। जो हम ये सिलाई एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं जो ब्लाउज में, वो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा इसका निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गोलाई का निशान लगाएंगे, तो 2 इंच हमारा सीधा जाता है, उसके बाद हम नीचे डाउन कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हो गया दोस्तों, हम इसे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम कट मार देंगे सबसे पहले, और इसको हम फैला करके फ्रंट साइड के लिए आधा इंच और डाउन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जो आएगा फ्रंट साइड की तरफ आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको माप करके दिखाता हूँ, आपको यहीं पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो हमारा मिडल है, यहाँ पर इसके ऊपर हमें रखना है और इसकी गोलाई ऐसे मापना है। तो देख रहे हैं दोस्तों, एकदम पूरा प्रॉपर आ रहा है। तो आप सभी इस तरह से स्लीव की कटिंग करेंगे तो कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप सब समझ गए होंगे किस तरह से आप सभी प्रिंस कट 2 पीस की कटिंग कर पाएंगे। 30 साइज में आज आप सभी को समझा दिया हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया और ये फ्रंट साइड का हो गया। ये जो हमने निशान लगाया ये सब सिलाई मार्जिन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आने वाला है 32 चेस्ट के ऊपर, तो आप सभी रेडी रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।